अब हम बात करते हैं अविभाव समास में तीसरे नंबर बिंदु समृद्धि। देखो समृद्धि के अर्थ में है कि उस चीज से वो परिपूर्ण। अब समृद्धि के अर्थ में हम सु उपसर्ग का उपयोग करते हैं। सु उपसर्ग का उपयोग करते हैं जब कोई समस्त पद में सु आता है तो उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, समृद्धि पद का उपयोग करेंगे। और सु के साथ में जो पद आता है उस पद में हम क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का उपयोग करेंगे। उस पद में क्या करेंगे, हम षष्ठी विभक्ति का उपयोग करेंगे। कैसे, आप देखते हैं। जैसे पद है सुमद्रणाम, सुमद्रम, पद का नाम है सुमद्रम। तो सुमद्रम यानी मद्रों से परिपूर्ण। तो सुमद्रम का जो समास विग्रह होगा, क्रॉस में हम जब करते हैं तो सु के स्थान पर तो क्या करेंगे, सु के स्थान पर समृद्धि पद का उपयोग कर देंगे। और मद्र जो शब्द है उस पद को हम क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का उपयोग करेंगे। अब ये मद्र जो पद है ये बहुवचन है, इसलिए मद्राणाम, मद्रस्य मद्रयो, मद्रस्य मद्रयो और मद्राणाम यानी बहुवचन पद का उपयोग किया गया है। अब जो अनुस्वार है वो यहाँ पर व्यंजन होने की वजह से ऊपर चला जाएगा। ये हमने पीछे वीडियो में बात की थी। तो मद्राणाम समृद्धि। इसी प्रकार सुप्रभातम, तो सु के स्थान पर समृद्धि पद क्रोश में। और अगर वापिस आप अगर करते हो कि जो समास विग्रह है उससे अगर समस्त पद बनाना है तो समृद्धि, समृद्धि के स्थान पर कौन से उपसर्ग का उपयोग करेंगे, सु। तो समृद्धि का स्थान पर क्या करेंगे, सुपद, सु उपसर्ग। और जो प्रभातस्य जो शब्द है वो शब्द लगा देंगे। और उसके बाद में अदंत पद होने की वजह से अम का आगमन हो जाता है सुप्रभातम। अम का अमी पूर्व सूत्र से अम का आगमन हो जाता है, इसलिए सुप्रभातम। ये तो है तरीका याद रखने का। अगर नहीं याद रख सकते तो आप समास विग्रह और समस्त पद याद करने की कोशिश करो। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण जो आपके उदाहरण है। इसी प्रकार से सुप्रभातम, प्रभातस्य समृद्धि यानी प्रभातस्य एक वचन है, इसलिए क्या है, प्रभातस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। स्व अभ्यासम, अब स्व अभ्यासम, अब इस जब पद है इस पद में तो स्व अभ्यासम पद है वो यण संधि के कारण क्या है, सूधन अभ्यासम, वह का ऊ बन जाता है। तो यण संधि हमें पढ़ने यानी संधि का भी हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो स्व अभ्यासम, तो अभ्यास से समृद्धि, ठीक है। तो सुधन अभ्यासम। इसी प्रकार सुराजस्थानम, तो राजस्थानस्य एक वचन आएगा और समृद्धि। इसी प्रकार से बात करें सुविप्रम, तो विप्र, विप्र का मतलब ब्राह्मण, तो विप्राणाम समृद्धि। इसी प्रकार से स्व आर्यम, तो यहां क्या है, यण संधिकरण ऊ का वह बना है, तो सु पद क्या है, आर्यम। तो वही क्रोश में सु के स्थान पर क्या होगा, समृद्धि। सु के स्थान पर क्या, समृद्धि। और आर्यम का, आर्यम की षष्ठी विभक्ति होगी, क्या होगा, आर्याणाम। बस आर्याणाम समृद्धि। इस प्रकार से हमें क्रॉस में करके ये अब सोल्व करना है। इसी प्रकार से हम देखते हैं 4 नंबर जो बिंदु है उसमें वैधि, वैधि के स्थान पर क्या आता है, यहां पर दूर उपसर्ग का उपयोग होता है। यानी कहने का मतलब है दूर के स्थान पर वैधि का उपयोग करना है। और आए गए पद को क्या करना है, षष्ठी विभक्ति। आए गए पद को क्या करना है, षष्ठी विभक्ति। तो दूर यवनम, तो दूर यवनम, यवनम क्या होगा, क्रोश दूर के स्थान पर, दूर यवनम, दूर यवनम, दूर के स्थान पर क्या होगा, दूर के स्थान पर
प्रति, और यवनम का यवनानाम, यवनानाम प्रति, बस यवनानाम प्रयद्रि। इसी प्रकार से दुर्भिक्षम, और बाकी क्या है, अम का आगमन, किस कारण से, अमी पूर्व सूत्र से। अब दुर्भिक्षम, तो दुर्भिक्षम भिक्षाणाम प्रति, दुर्मंगोलम मंगोलानाम प्रति। एक जातिवाचक, ये क्या है, जातिवाचक शब्द है, पद कौन से, जातिवाचक है, ठीक है। अब बात करते हैं 5 नंबर बिंदु। 5 नंबर बिंदु क्या है, अभावार्थ में। हमने उस सूत्र से 16 अर्थों में बताया था अविभाव कहाँ कहाँ होता है। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको यानी जो अव्ययी पद है या उपसर्ग पद है उन पदों के बारे में ज्ञान हो जाएगा, अव्ययी पद के बारे में, और पदों के हिसाब से आप देख के बता सकते हो कि ये कौन सा समास है। अभी क्या है, जो पद है, समास पद है, उसमें पहला पद क्या है, दुर, क्या है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग है इसलिए क्या है, अव्ययीभाव समास है। सभी में क्या है, उपसर्ग या अव्यय होगा। अब क्या है, 5वां जो बिंदु है अभावार्थम, यानी अभाव के अर्थ में। समय वस्तु, समय अगर वस्तु का अभाव होता है, अभाव यानी कमी, कमी के अर्थ में इस कमी के अर्थ में यहां पर उपयोग होगा अभाव, अभाव पद का उपयोग होगा। और इसके साथ में जो सब पद आता है, शब्द आता है, उसकी कौन सी, षष्ठी व्यक्ति का उपयोग होगा। अब षष्ठी व्यक्ति कैसे, निर्मक्षिकम, तो निर्मक्षिकम, मक्षिका का नाम अभाव है, मक्षिका नाम अभाव है। क्रोश में निर के स्थान पर क्या होगा, उपसर्ग कौन सा होगा, अभाव तो आएगा लेकिन यहां उपसर्ग कौन सा होगा, उपसर्ग निर या निश उपसर्ग का उपयोग किया जाएगा। तो निर्मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम अभाव है, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव है। लेकिन जो निर्मक्षिकम है उसमें पद क्या बनता है, निर्मक्षिका बनता है, लेकिन का दीर्घता आ जाती है। कई पदों में अंत में दीर्घता आ जाती है, और दीर्घता आने के बाद में उस पद में क्या होता है, उस पद को अनंत की वजह से अम कर देते हैं। अब क्या है, निर्विघ्नम। अब निर्विघ्नम क्या है, विघ्ना नाम अभाव है वही, और निर्जनम, जनों का अभाव, लोगों का अभाव। तो निर्जनम तो क्या होगा, पुरुष में निर के स्थान पर क्या हो, अभाव पद, और जन की षष्ठी व्यक्ति जनानाम अभाव है। निर क्रियाणाम क्रियम, तो क्रियाणाम अभाव है। निर्गुणम गुणानाम अभाव है। निर्वानरम, तो वानराम अभाव है। इस प्रकार से पद हम बना सकते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करते हैं समास के 6 नंबर अर्थ में, 6 के अर्थ में, यानी अत्य के अर्थ में। अत्य के अर्थ में अविभाज्य समास का क्या अर्थ होता है। अत्य का मतलब होता है अत्यधिक, यानी अति उपसर्ग का प्रयोग होगा। अति उपसर्ग का प्रयोग होगा। अब अति उपसर्ग, अत्य कहाँ पर, यानी अत्य का मतलब होता है अत्य अत्यधिक, इसके लिए प्रयोग होगा, या बीज जना इसके लिए भी कर सकते हैं, गुजर जना इसके लिए भी कर सकते हैं। अब अति उपसर्ग यानी अति जो है वो उपसर्ग तो आएगा, अति जो अव्यय है वो तो आएगा, लेकिन इसके बाद में जो शब्द है वो क्या है, वो शब्द संज्ञा शब्द होगा। अति के स्थान पर क्या करना है, अत्य शब्द का प्रयोग करना है, और जो बाद में जो शब्द आता है उसको षष्ठी विभक्ति रूपांतरण करना है। क्या करना है, षष्ठी विभक्ति रूपांतरण करना है। अति हीमम यानी हीमत से अत्य, हीमत से अत्य, हीम धन गस प्रत्यार और गस प्रत्यय धन अत्य शब्द, यानी अगर ये कौन सा विग्रह है, ये है अलौकिक विग्रह, ये लौकिक विग्रह। इसके बाद में अति धनम बात करें तो अति धनम, अति के स्थान पर क्रोश में करते हैं तो
अति के स्थान पर अत्य शब्द, अति के स्थान पर क्या है? अत्य शब्द। और धनम धनस्य, षष्ठी विभक्ति क्या होगी? धनस्य। इसी प्रकार से हम बात करें आगे, अति पुष्पम पुष्पाणाम, पुष्पाणाम अनुस्वार नीचे रहेगा अत्य, क्योंकि अनुस्वार के बाद में स्वर आया इसलिए पुष्पों का अत्य, पुष्पों का अधिकता। अति शीतम, शीत यानी ठंड, अधिक, तो शीतस्य अत्य। अब ये अति के साथ में इन शब्दों को देखते हैं तो यहाँ क्या है? संज्ञा शब्द है। अब आगे हम बात करते हैं, इसका अगला जो अर्थ है वो है सातवां असंप्रति। यहाँ भी असंप्रति जो है शब्द, यहाँ भी जो उपसर्ग है वो अति उपसर्ग ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अति उपसर्ग के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? संप्रति न युज्यते। अब संप्रति न युज्यते का तात्पर्य क्या है, ये हमें देखना है। संप्रति न युज्यते का तात्पर्य है, जैसे यहाँ हम देखें अति निद्रम, निद्रा क्या है? एक क्रिया है, यहाँ शब्द क्या है? क्रियाएं शब्द है। तो अंतर इन दोनों में, जो यहाँ पर अति का प्रयोग हुआ है और यहाँ अति का प्रयोग हुआ है, वो दोनों में अंतर पता चल रहा है। यहाँ पर संज्ञा शब्दों के साथ में प्रयोग हुआ है और यहाँ पर क्या है? क्रिया शब्दों के साथ में प्रयोग हुआ है। अगर क्रिया शब्दों के साथ में प्रयोग होता है अति, तो अति का रूपांतरण किसमें करना है? संप्रति न युज्यते, यानी इस समय यह उचित नहीं है। संप्रति न युज्यते, इस समय इतना उचित नहीं है, यानी निद्रा यह उचित नहीं है। अब निद्रा जो शब्द है उसमें विभक्ति कौन सी लगेगी? प्रथमा। यहां कौन सी लग रही है? षष्ठी। तो संज्ञा शब्दों में अगर अति आता है तो वहां अति को अत्य में रूपांतरण करना है, अत्य के अर्थ में, और षष्ठी विभक्ति का रूपांतरण करना है शब्द को। अब यहां अगर शब्द का प्रयोग होता है, यहां अगर शब्द का प्रयोग होता है अति के साथ में, तो अति का रूपांतरण संप्रति न युज्यते करना है और क्या? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। जो अकारांत शब्द है, ये अकारांत शब्द है, दीर्घ हो जाएगा। ये शब्द निद्र है, निद्र निद्रा होगा। क्या होगा? निद्रा शब्द होगा। अब निद्रा में ये टच प्रत्यय लोप होकर के अम का आगमन हुआ है, तो निद्रम हो गया। अतिरोदनम, ये भी क्रिया शब्द है, तो क्या होगा? रोदनम संप्रति न युज्यते, रोदन संप्रति न युज्यते। इसी प्रकार से अगला देखें, हसनम संप्रति न युज्यते, हसनम संप्रति न युज्यते। तो इस प्रकार से हम आगे अति धावनम संप्रति न युज्यते और धावने संप्रति न युज्यते, अतिरोदनम, यहाँ इस समय रोना, अधिक रोना उचित नहीं है। अति हसनम, अधिक हंसना उचित नहीं है। अति धावनम, अधिक दौड़ना उचित नहीं है। इसी प्रकार से इन दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पर क्रिया पदों का प्रयोग हुआ है और यहाँ संज्ञा पदों का प्रयोग हुआ है। प्रथम व्यक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ये असंप्रति के अर्थ में है। और इसके बाद में बात करें तो शब्द प्रादुर्भाव, अगला जो अर्थ है वो शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव का अर्थ क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं। तो शब्द प्रादुर्भाव का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्धि। अब शब्द प्रादुर्भाव की जगह क्या आएगा? इति पद आएगा। और इति पद के स्थान पर हमें क्या करना है? इति पद के स्थान पर शब्द से क्या प्रयोग करते हैं? शब्द से प्रादुर्भाव है या शब्द से प्रकाश है, ये शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। या शब्द से प्रसिद्धि, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी इति के स्थान पर क्या करेंगे? शब्द से प्रादुर्भाव है तो इति संजय, संजय शब्द से
प्रकाश है या प्रादुर्भाव है, या इति विक्रमादित्य, विक्रमादित्य शब्द से प्रादुर्भाव है, इति गणेश है, गणेश शब्द से प्रादुर्भाव है या प्रकाश है। इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। शब्द प्रादुर्भाव का मतलब क्या है? गणेश शब्द के लिए है, यानी संज्ञा शब्द। ये क्या है? संज्ञा शब्द ही है। बस शब्द से शब्द का प्रयोग करना है, और प्रादुर्भाव है प्रसिद्धि या प्रकाशन को लगाते हुए ये करना है।